ये आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। हम लोगों की टॉपिक चल रही है वॉइस, जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस कैसे बनाया जाता है, इससे एक्टिव वॉइस है उससे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कुछ रूल्स पढ़े थे और कितने टेंसेस का वॉइस बनता है, ये सब चीज़ें पढ़े थे। अगर वो वीडियो आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं और आप लोग उसमें नॉलेज ले सकते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अगर उसे देख लेंगे तो ये भरपूर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हम लोगों का चल रहा है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ाया गया है। वो टेंस देखकर आप लोग अगर इस वॉइस को देखेंगे तो भरपूर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का पहचान क्या होता है। आइडेंटिफाई हम लोगों का है कि इस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, देखो एक्टिव वॉइस को एवी से तथा पैसिव वॉइस को पीवी से डिनोट करते हैं। इस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता मान लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस यानी कर्ता को कर्म था कर्म को कर्ता मान ले हैं, तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार मतलब जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर, सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम। तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करके बाई के बाद कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं। हमने भी उस वाले लेक्चर में बताया था कि सब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का एजेंट बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पहचान था कि जिस इस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म था कर्म को कर्ता मान लेते हैं और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करके बाई के बाद कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कहाँ इज होता है, कहाँ एम होता है, कहाँ होता है। यू नो बेटर, आप सभी लोग जानते हैं, हम टेंस में बता चुके हैं। जिसको नहीं पता है वो वीडियो देख सकता है। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वही यहाँ पर लिखे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यही होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या ये बोलो या ये बोलो, ऑब्जेक्ट दर वर्ड, ठीक है। अब देखिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर, ये पैसिव वॉइस का ये इज एम आर, मतलब पैसिव वॉइस के अनुसार इज एम आर का प्रयोग, मतलब पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने ये भी बताया है नेक्स्ट लेक्चर में कि वहाँ पर मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। अब बाई के बाद सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए और लिख लीजिए। देखिए अब कहाँ इज का प्रयोग होता है, कहाँ एम का, कहाँ आर का, आप लोग जानते हैं। देखिए यू वी दे बॉयज गर्ल्स, तो बहुवचन नाम, इतना छोड़कर बाकी चाहे जो कुछ भी आए सबके साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का होता है। तो यू नो जानते हो आप लोग, ठीक है ना। मतलब यू वी दे बॉयज गर्ल्स और जो प्लूरल नाम से राम श्याम करीम है ना, सीता मीना टीना, ठीक है ना, इन सब का अगर नाम आ रहा है, बहुवचन नाम आ रहा है तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का। यू वी दे बॉयज के साथ आर का, लेकिन बाकी चाहे जो कुछ भी आएगा सबके साथ इज का प्रयोग होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। अब देखिए अब इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते थे, डायरेक्ट उसके बाद करते तो थोड़ा सा कम समझ में आता, तो मुझे लगा कि मैं हिंदी में लिख कर अगर समझाऊंगा तो दोनों एग्जाम्पल करूंगा, यानी एक्टिव वॉइस भी करूंगा और पैसिव वॉइस भी करूंगा, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर तुम एक पत्र लिखते हो, यू माने क्या होता है, तुम। अब देखिए यू सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, बताइए। अब देखिए यू तो प्लूरल होता है ना, तो प्लूरल के साथ अब यहाँ पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा क्या, हम पढ़ाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ ले। तो यू यहाँ पर देखिए यू है प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या सी का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो राइट माने क्या होता है, लिखना, तो यहाँ पर ओनली राइट लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे। तो यू राइट अ लेटर, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद कर लेंगे तो पैसिव वॉइस करने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, अब लेटर से बनाएंगे,
अब देखिए अलेटर क्या इजेमार है क्या? अलेटर जो है क्या इजेमार है? नहीं ना, तो जब इजेमार है ही नहीं है तो इसके साथ का प्रयोग, सॉरी अलेटर जो है वो यू वी दे वॉइस दस है, नहीं है ना, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा, ठीक है ना। अलेटर इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट एन। अब यहाँ पर बाई लगाकर यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, पोसेसिव केस बना बताया गया है, सब्जेक्टिव और पोसेसिव केस नेक्स्ट लेक्चर में बताया गया है। पोसेसिव केस भी चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो पोसेसिव केस में आप लोग जान सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस बताया गया है, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, तो अ लेटर से बनाएंगे तो अ लेटर इज रिटन बाय यू, तो यहाँ पर देखो यू हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, ठीक है। देखिए तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर से बना है, अ लेटर इज रिटन बाय यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है राम गो माने जाना होता है ना। अब राम क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब देखिए नेम क्या होता है? सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ पर देखो ईएस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट का जो वर्ड होता है वो अगर वावेल होगा तो उसमें क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो राम गोज टू एग्जाइल, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, टू नहीं लगेगा, यहाँ पर एग्जाइल से हम लोग बनाएंगे, तो एग्जाइल पहले करेंगे, उसके बाद एग्जाइल इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने अभी बताया यू विद ए बॉयज़ को छोड़कर बाकी जो कुछ भी आएगा सबके साथ इज का प्रयोग होगा। तो एग्जाइल इज गो का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा, तो गॉन बाई। अब यहाँ पर राम है तो राम तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर राम कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए अभी थोड़ा सा हम और एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि तुम बांसुरी बजाते हो, यू रिंग अ फ्लूट, तो अ फ्लूट से बनाएंगे। अ फ्लूट क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो अ फ्लूट यहाँ लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? अ फ्लूट। अब अ फ्लूट तो सिंगुलर है क्योंकि ए पहले ही लगा है, तो अ फ्लूट इज। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रंग बाय यू, वह मुझे बुलाता है। देखिए वह मुझे बुलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने? ही। अब देखो ही काल, काल यानी ही सिंगुलर है तो यस लग जाएगा, ही काल्स मी। अब मी का क्या करोगे? मी का आई कर दोगे, यही बताया गया है ना, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर देखिए आई का, मी का क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ एम का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, तो आई एम हो गया। काल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कार्ड बाई। अब यहाँ पर ही का क्या होता है? हिम, ये भी बताया गया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे अगर ना समझ में आए तो कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इजेमार के बाद नॉट कर देते हैं, लेकिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम सिर्फ निगेटिव यहाँ पर ऐसे डाल कर निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर की, तो देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट डज नॉट लिखेंगे, यही लिखेंगे, पढ़े हैं हम लोग। डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वही ऑब्जेक्ट फॉर्म में, उसके बाद इज एम आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इज एम आर। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट यानी वही सब्जेक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, वही सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड आएगा तो अदर वर्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए पहले, देखिए निगेटिव का अगर हम पहचान की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करते हैं? इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं। या ऐसे कर सकते हो कि यदि एक्टिव में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किया गया हो तो पैसिव बनाते समय डू नॉट डज नॉट के स्थान पे इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यानी वही ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो रहेगा इज एम आर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई देन ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो कुछ भी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है कि तुम गाली देते हो, तुम उसे गाली देते हो, यू, तुम उसे गाली नहीं देते हो, यू डू नॉट एब्यूज हिम। देखिए ध्यान दीजिए, तुम उसे गाली नहीं देते हो, यू डू नॉट एब्यूज हिम, तो हिम है ना, हिम का क्या हो जाएगा? ही के साथ इसका प्रयोग होता है, और नहीं है तो नॉट लगा दो। अब यहाँ पर एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? एब्यूज हो जाएगा, बाई लगाकर यू लिख दोगे। समझ में आ रहा है? देखिए जैसे हम हिंदी में लिख देते हैं, हम तुम्हें मारते हैं,
मारते नहीं हैं, नेगेटिव वर्ड है ना, हम तुम्हें मारते नहीं हैं। देखिए अब देखो वी डू नॉट हो जाएगा ना, वी डू नॉट, यहाँ पर बीट करो या किल कर सकते हो, ठीक है ना, बीट यू। तो देखो यू से बनाओगे तो यू के साथ का प्रयोग होता है, आर का नहीं है तो क्या लगाओगे, नॉट, तो यू आर नॉट। बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन, या किल अगर लिखे होते तो किल्ड हो जाता। उसके बाद यहाँ पर बाई लगाकर वी का क्या होता है, अस, ठीक है। देखिए और एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, इससे अगर लिखना है इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर समझना ये है कि इजे मार के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि राधा बांसुरी नहीं बेचती है, तो पहले क्या लिखेंगे, राधा। अब देखो राधा डज नॉट होगा ना, राधा क्या है, सिंगुलर नाम है, राधा डज नॉट। बेचना का मीन्स होता है सेल माने। अब इसमें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा, भूल जाइए, ठीक है ना। अब देखिए सेल फ्लूइड, अब फ्लूइड से बनाओगे तो यहाँ पर फ्लूइड से बनेगा, फ्लूइड इज नॉट हो जाएगा, सेल का थर्ड फॉर्म, सोल्ड करो या सेल्ड कर दो ना, सोल्ड बाई राधा कर दोगे, अब नाम तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो लिखते जाओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए टेंस का जानना जरूरी है। अगर हम एक्टिव वॉइस का टेंस जानते रहते कि डू नॉट डज नॉट का यहाँ पर प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, डू नॉट डज नॉट के स्थान पे इजे मार्क बाद नॉट कर देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई देन ऑब्जेक्ट कर देना है। देखिए राधा बांसुरी नहीं बजाती है, राधा डज नॉट सेल, सॉरी राधा बांसुरी नहीं बेचती है, राधा डज नॉट सेल फ्लूट हो गया। तो यहाँ पर सेल को सोल्ड कर दिए, यहाँ पर इजे मार्क बाद नॉट कर दिए, यानी फ्लूट को, यानी कर्ता को कम था, कर्म को कर्ता मान लिए, तो यहाँ फ्लूट को यहाँ पर कर दिए, फ्लूट इज नॉट सोल्ड बाई राधा हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। देखो इंट्रोगेटिव दो होते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग दोनों इंट्रोगेटिव ऐसे ही पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात किया, INTEROGATIVE, ठीक है, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग लिख लीजिए SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव एक WH टाइप होता है, एक यस या नो टाइप होता है। पहले हम यस या नो टाइप स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद WH टाइप लिख देते हैं, दोनों एक साथ समझा देते हैं ना, एस या नो टाइप और WH टाइप। देखिए पहले एस या नो टाइप जानिए। एस या नो टाइप का अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि एक्टिव में डू डज का प्रयोग पहले किया गया हो तो पैसिव बनाते समय इजे मार का प्रयोग पहले कर देते हैं। बाकी सेम वही रहेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी हम लोगों ने पैसिव पहचान लिखा था, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे, जैसे डू डज का प्रयोग एक्टिव में पहले हुआ रहेगा तो डू डज के स्थान पे काय का प्रयोग पहले कर देंगे, इजे मार का प्रयोग पहले कर देंगे पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद इसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, इस वाक्य में एक्टिव से पैसिव बनाते इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करके, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करके। अब देखो पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब देखिए इसका हम अगर हम एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर इसमें भी रहेगा, है ना, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर देखिए डू डज का प्रयोग करोगे ना, पहले डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो डू डज के स्थान पे क्या प्रयोग करोगे, इजे मार का प्रयोग पहले कर दोगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद क्या का प्रयोग करोगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। उसके बाद बाई लगाकर वो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखोगे ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ सेम है, एक्टिव स्ट्रक्चर लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड लगाकर यहाँ पर उतार लो, ये पूरा उतार लो। और अगर पैसिव स्ट्रक्चर लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड लगाकर ये पूरा उतार लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसके बाद क्या लिखेंगे, डू डज लिखेंगे तो यहाँ डू डज लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए प्लस अदर वर्ड लिख दिए प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड है, इजे मार कर दिए, क्या कर दिए, इजे मार। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिए यानी वही सब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, बाई लिखे, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखकर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए।
फिर से समझ लीजिए, अगर हम एस या नो टाइप का एक टू स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले डू डज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट द वर्ड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले इज मार्क का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो डब्ल्यू एच टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, एक टू स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो क्वेश्चन मार्क लगाकर ये पूरा उतार लेंगे, अब पैसिव स्ट्रक्चर लिखना है तो क्वेश्चन मार्क लगाकर ये पूरा उतार लेंगे इसमें, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। देखो हम पहले एस या नो टाइप एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, क्या वह एक गीत गाता है, क्या वह एक गीत गाता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम ही है ना, ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डज का, तो यहाँ डज का प्रयोग पहले कर देंगे, डज ही। सिंग माने क्या होता है, गाना, अ सॉन्ग माने क्या होता है, गीत। अब अ सॉन्ग से बनाएंगे ना पैसिव वॉइस, तो अ सॉन्ग से बनाएंगे तो अ सॉन्ग के साथ इसका प्रयोग होता है, तो उसके बाद ए सॉन्ग लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, उसके बाद बाई लगाकर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब सॉन्ग से सॉन्ग को सब्जेक्ट माने तो सॉन्ग के साथ इसका प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि सॉन्ग देखो सामने दिख रहा है कि सिंगुलर है, इज अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाई हिम, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा क्योंकि दोनों इंट्रोगेटिव ही है। और देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा, क्या वह एक पुस्तक खरीदती है, क्या वह एक पुस्तक खरीदती है। तो देखो अब यहाँ पर पहले हम इसको एक्टिव वॉइस में करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, देखो एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में करेंगे तो पहले डज करेंगे, उसके बाद सी, देखो लड़की का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, डज सी। अब यहाँ पर बाई माने क्या होता है, खरीदना, ए माने एक, बुक माने क्या होता है, पुस्तक। अब बुक से बनाओगे तो बुक के साथ इज का प्रयोग होता है, उसके बाद अ बुक लिखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इज अ बुक, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, बाई लगाकर सी का क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा दो, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, खाली है उसको लिखते रहिए, ठीक है ना। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि राम हमें कब बुलाते हैं। देखिए पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे तो यानी वेन लिखेंगे, यही तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्टिव वॉइस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले वेन लिखे, उसके बाद देखो जब मैंने वेन लिख दिया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंगुलर है राम की प्लूरल, सिंगुलर है तो यहाँ डज होगा, उसके बाद राम लिखेंगे। उसके बाद काल माने क्या होता है, बुलाना, किसे बुला रहा है, हमें, हमें का अस होता है। अब अस से बनाओगे तो यहाँ वेन पर पढ़ा ही रहेगा, देखो दोनों में क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले दोनों में क्वेश्चन वर्ड बनाए रखो। उसके बाद वी, यहाँ पर वी होगा ना, वी के साथ काय प्रयोग होता है, आर का, तो वेन आर वी। अब काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कार्ड, बाई। अब यहाँ पर देखो राम है ना, तो यहाँ पर राम उतार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ, तो पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखोगे, वेयर। देखो एक्टिव वॉइस कर रहे हैं हम लोग, पैसिव वॉइस अभी करेंगे, ठीक है ना। तो ये वेयर पहले लिखेंगे, उसके बाद देखो अब यहाँ पर आई है ना, एक साथ डू का प्रयोग होता है, उसके बाद आई लिखेंगे। सेंड माने भेजना होता है, सेंड फर्स्ट फॉर्म सेंड ही रहेगा। यू माने तुम्हें, तो यू लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेयर डू आई सेंड यू, तो यू से बनाएंगे, तो यू के साथ देखो पहले वेयर यहाँ पर बना ही रहेगा, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यहाँ पर डू आता है, आर था। अब यहाँ पर यू लिखोगे, उसके बाद सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंड, या सेंडेड कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सेंड बाई, आई का क्या होगा, मी होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसका हम अगर इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव की बात करते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ होता है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है, उसके बाद यूज ऑफ हु होता है, यूज ऑफ हाउ होता है, ठीक है ना। तो हम देखो अगर इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे चेंजेस होगा। देखिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या होता है, देखिए इसमें एस या नो टाइप में क्या होता है, डू डज सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसमें भी लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, पैसिव बन जाएगा। पैसिव का ये एक्टिव का था, एक पैसिव का था। देखो एक्टिव का में भी नॉट लगा दिए, पैसिव में भी नॉट लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, एक्टिव में भी नॉट लगा दिए, पैसिव में भी नॉट लगा दिए, तो बन गया हम लोगों का इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या करना पड़ता है, इसमें हम इसको मिटाकर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या होता है कि
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा बस। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि डू यू वर्शिप इन द टेम्पल, डू यू नॉट यहाँ कर दोगे, ठीक है। देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है ना, तो ये एक्टिव वॉइस था, ठीक है ना। डू यू नॉट वर्शिप इन द टेम्पल, तो इन द टेम्पल से बनाओगे तो यहाँ पर डू था तो यहाँ पर इज हो जाएगा। पैसिव वॉइस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। उसके बाद देखो इज इन द टेम्पल नॉट। अब यहाँ पर देखो वर्शिप का थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड हो जाएगा ना, वर्शिप्ड बाई, यहाँ पर यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का कोई भी पार्ट हो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। डू यू नॉट वर्शिप इन द टेम्पल, तो इज इन द टेम्पल नॉट वर्शिप्ड बाई यू। देखिए सेम सब कुछ वही है, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है, यानी पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट माने उसके भी बाद नॉट है, देख लो उसके बाद भी नॉट है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके बाद भी क्या है, नॉट है, ठीक है। अब इसका हम केस सेकेंड देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अ सॉन्ग से बनाएंगे तो यहाँ वाई अपने स्थान पे बना रहेगा। एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है, ये चीज़ ध्यान दिया करो, भूलो मत, ठीक है ना। देखो वाई, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई, अब यहाँ पर अ सॉन्ग से बनाएंगे तो वाई इज अ सॉन्ग करेंगे, और नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग बाई यू, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, अब यहाँ पर सेम सब कुछ वही है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में, इसमें कोई पहचान नहीं होता है। सिंपल सा से समझिए कि सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें भी है, पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट है। देखिए WH टाइप क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट है। यहाँ पर भी देखो पैसिव वॉइस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड इज मार्क सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माने उसके बाद नॉट है। सेम वही है, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर इसका मतलब होगा क्या तुम मंदिर में पूजा नहीं करते हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाए हैं कि इज इन द टेम्पल नॉट वर्शिप्ड बाई यू। अब यहाँ पर देखिए इसका बना है वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब तुम एक गीत क्यों नहीं गाते हो, तो यहाँ पर देखो तुम एक गीत क्यों नहीं गाते हो, तो यहाँ पर वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग बाई यू हो गया है। मतलब कि तुम्हारे द्वारा, मतलब कि एक गीत तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं गाया जाता है, एक गीत तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं गाया जाता है, मतलब द्वारा लगाकर बोलना है। देखो क्या मंदिर में तुम्हारे द्वारा पूजा नहीं किया जाता है। अब देखिए तुम्हारे द्वारा पूजा नहीं किया जाता है, देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसको द्वारा लगाकर पैसिव वॉइस में बोला जा रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही पूरा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ना समझ में आया तो कॉपी कलम निकालिए, लिखते जाइए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।